नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हमने मैकेनिक्स में यूनिट 2 का पहला पार्ट का क्वेश्चन कर चुके हैं और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये समझिए कि 5 नंबर आपका फिक्स है। इसका सेकेंड पार्ट और है शून्य रेखाएं, शून्य आघूर्ण समतल। इसके बारे में आज देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। हो सकता है कि 10 नंबर इसके पहले से ही मिल जाए, और यदि सपोज दूसरे पार्ट से आए तो भी हम उसको फिक्स कर लेंगे 5 नंबर को। यानी हम यूनिट 2 में 10 नंबर को जाने नहीं देंगे, जेब में डाल करके चलेंगे। बिल्कुल आना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आइए देखें शून्य रेखाएं, शून्य आघूर्ण समतल क्या होता है प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, शून्य रेखाएं, शून्य आघूर्ण समतल, नल लाइन एंड नल प्लेन क्या होता है? आपने देखा है ना कि बल निकाय देखा, बल निकाय में है ना इस तरीके से देखे थे, याद करो, हम समानयन किए थे और यहां पर हमने क्या लिया था, ओडेस, याद है ना। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक दिए गए बल निकाय के संगत एक आधार या मूल बिंदु ओडेस के संदर्भित वे सभी रेखाएं जो ओडेस से होकर इस प्रकार जाती है कि इन रेखाओं के सापेक्ष दिए गए बल निकाय का आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? वे सभी रेखाएं जो कहां से जाती है, ये जो ओडेस है ना, ओडेस से होकर इस प्रकार जाती है कि इन रेखाओं के सापेक्ष दिए गए बल निकाय का आघूर्ण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ओडेस पर शून्य रेखाएं कहलाएगा। यदि आघूर्ण शून्य होगा, नहीं होगा तो शून्य रेखाएं नहीं कहेंगे। ठीक है, ओडेस कौन है पता है ना। अब इसी प्रकार शून्य आघूर्ण समतल की बात करें, ठीक है, वह समतल जिसमें कि ये सभी शून्य रेखाएं स्थित होती है, वह समतल जिसमें कि ये सभी शून्य रेखाएं स्थित होती है, बिंदु ओडेस का शून्य आघूर्ण समतल कहलाता है। नॉर्मल समतल का समीकरण जानते हो ना बच्चों, LX + MY + NZ = P, AX + BY + CZ = D। तो यही तो होता है। तो बस उसी ढंग से हम यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर हम शून्य रेखाएं की बात कर रहे हैं कि यह शून्य रेखाएं क्या होता है, समतल में स्थित होता है, तो हम इसको शून्य आघूर्ण समतल के नाम से जानते हैं। और वैसी शून्य विक्षेप स्थिति जो ओडेस आपने देखा था, ये देखिए ओडेस आपने देखा था, ये ओडेस, ये देखिए, तो इसके क्या है, समांतर है। यही ओडेस शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वयं शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाता है। बस ध्यान रखना है। आपने इसके पहले बल आघूर्णों का समानयन देखे थे प्यारे बच्चों, XYZ बल LMN। तब आपने पाया था R = √x² + y² + z² और G = √L² + MO² + N²। ठीक है, यहां पर भी हम इन्हीं सब का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला एक थ्योरम है, किन्हीं अक्षों OX OY के OZ के संदर्भित एक दिए गए बिंदु FGH के शून्य आघूर्ण समतल ज्ञात करना है। आपने कहा अभी शून्य आघूर्ण समतल क्या होता है, जिसमें शून्य रेखाएं क्या होता है, स्थित होता है, उसको हम शून्य आघूर्ण समतल के नाम से जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। मान लो दिए गए बल निकाय, या आप जानते हो, का समानयन घटक बलों X, Y, Z तथा बलयुग्म LMN में हो जाता है। मान लो बलयुग्म का आघूर्ण OX के समांतर, ओडेस X OY के समांतर
ओ डेस वाई और ओ जेड के समांतर ओ डेस जेड के लिए कितना है एल डेस एम डेस वह कितना है एन डेस है प्यारे बच्चों। हमें इनको राइट करना है। कैसे राइट करेंगे? देखो देखो ओ एक्स के समांतर ओ डेस एक्स डेस है ना, इसको ऐसे दे देते हैं, एक्स डेस ही दे दो, चलो नया है ना, एक्स डेस ओ डेस वाई डेस ओ डेस जेड डेस के लिए एल डेस एम डेस व एन डेस। पहले से हम लोग एक्स वाई जेड के लिए क्या जान रहे हैं? एल एम एन। तो बच्चों मैंने बताया था, याद करो, यहां पर हम क्या करेंगे, बिंदु लेकर के चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इसको निकालने के लिए ए बी सी ले लिया मैंने, और यहां पर एक्स वाई क्या हो गया? जेड हो गया, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे? देखो, तो सबसे पहला मैं लिखूंगा एल डेस, तो एल माइनस, अब इसको बंद करो तो बी बी जेड माइनस कितना? सी वाई, ठीक है, या फिर प्लस कर देंगे बाद में। और एम डेस के लिए क्या होगा? एम माइनस इसी में लिख देते हैं बच्चों, एम माइनस कितना हो जाएगा? ये सी एक्स माइनस ए जेड। ये देखिए, इसको छोड़ करके सी एक्स माइनस ए जेड, और इसी में एन डेस देता हूं मैं, एन माइनस क्या होगा? ए वाई माइनस कितना? बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स। कैसे निकाले समझ में आ गया होगा? बस थोड़ा सा टेक्निक लगाना है प्यारे बच्चों, फिर सब समझ में आ जाना है। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है? राइट करना है। आपने एलिमेंट पाया, तो हम इस पूरे को और क्या लिख सकते हैं? यदि लिखना चाहें तो एल माइनस बी जेड प्लस सी वाई, एम डेस एम माइनस सी एक्स प्लस कितना? ए जेड लिख दीजिएगा, और एन डेस इज इक्वल एन माइनस ए वाई प्लस कितना? बी एक्स। ठीक है, आपने एल डेस एम डेस एन डेस पा लिया है। अब हम समतल में एक बिंदु मान करके चलेंगे। मान लो समतल में एफ जी एच कोई बिंदु है, तब दिक् अनुपात हमको मिलेगा x माइनस एफ, वाई माइनस जी और z माइनस कितना? h। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारे पास ये समझिए एक दिक् अनुपात क्या होगा? एल डेस एम डेस एन डेस एफ जी एच के संगत क्या है? ये भी एक दिक् अनुपात है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तो देखिए, आपने देखा था कि समतल के अंदर शून्य रेखा होता है, तो ये सभी क्या है? शून्य रेखा के दिक् अनुपात है। अब दोनों शून्य रेखा के दिक् अनुपात, यानी दोनों शून्य रेखाएं लंबवत होती है। कब होगी भाई? यदि आपको मालूम है, हम लोग क्या जानते हैं भाई, इसके लिए A1 A2 B1 B2 दिक् अनुपात की बात है, C1 C2 इज इक्वल 0। इसके द्वारा हम लोग फाइंड करेंगे। यहां पर देखिए क्या आ जाएगा इसका, ये भी शून्य रेखा के लिए है, समतल के अंदर है ना, तो उसका दिक् अनुपात है। तो दो रेखाएं यदि लंबवत है, तो इसके लिए कंडीशन आप जानते हो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल 0। अब हमारे पास एक दिक् अनुपात कितना है? एल डेस। एक दिक् अनुपात कितना है? एल डेस, ठीक है ना। और यहां से हम क्या करेंगे? एल डेस ये क्या होगा? x माइनस कितना? h प्लस कितना? m डेस, ये हो जाएगा y माइनस कितना? सॉरी x माइनस एफ होगा प्यारे बच्चों, x माइनस एफ ये हो गया, और m डेस y माइनस कितना? g, और n डेस ये हो जाएगा z माइनस h इज इक्वल कितना हो गया? 0। अब बच्चों हम लोग एल डेस एम डेस एन डेस का मान निकाल चुके हैं, रखते हैं। चलो तो क्या क्या मान निकाले थे देखो जरा,
आप निकाले थे पहला एल माइनस बी जेड प्लस सी वाई। एल का मान एल माइनस बी जेड प्लस कितना सी वाई, ये हो गया एक्स माइनस एफ। फिर प्लस इसके बाद क्या है, एम डेज के लिए एम माइनस सी एक्स प्लस ए जेड, और तीसरा ये हो गया y माइनस जी, प्लस इसके लिए तीसरा n के लिए क्या जानते हो, n माइनस ए वाई माइनस कितना बी जेड। एक मिनट, सॉरी, ये हमारे पास होगा बच्चों ए वाई प्लस कितना हो जाएगा बी एक्स इज इक्वल, हमने पाया कितना 0। इसका साइड जेड माइनस एच और है प्यारे बच्चों, उसको भी लिख दीजिएगा। यहां तक आ गया समझ में। अब हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, क्या काम करेंगे भाई, ये जो एक्स वाले हैं उसको एक प्लेस पर, वाई वाले को एक प्लेस पर और जेड वाले को एक प्लेस पर रख लेते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर हम एबीसी जो माने हैं वही एबीसी किसके इक्वल है, एफजीएच के इक्वल है। एबीसी इसके लिए हम ले लेते हैं कितना एफजीएच। ध्यान देना, हम एबीसी के जगह में क्या रख देंगे, आप एबीसी के जगह में क्या रखेंगे देखिएगा, एल माइनस कितना हो जाएगा, एफ बी है तो जी है, जी जेड प्लस सी के जगह एच वाई, ये ले लिया, एक्स माइनस कितना एफ प्लस एम माइनस कितना सी के जगह में क्या रखेंगे एच एक्स प्लस कितना ए के जगह में रखिएगा एफ जेड, और ये हो गया वाई माइनस जी, और प्लस एन माइनस कितना एफ वाई प्लस जी एक्स, और ये हो जाएगा जेड माइनस कितना एच। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको सॉल्व करें आगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये x के साथ पूरा आएगा तो मैं क्या करता हूं, x एल माइनस जी जेड प्लस कितना एच वाई, ये दे दिया। इसके बाद दूसरा y के लिए इसके साथ y एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड, प्लस ये देखिए z के साथ z एन माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इज इक्वल, ये देखो अब हम क्या काम करेंगे, देखो इसके साथ तो हो गया, इसका जो है ट्रांसफर करते हैं। तो पहला हमको मिला, जैसे माइनस में मिलेगा इसका माइनस में मिलेगा इसका y, ये g और ये h, तो हम उसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, देखो f एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई, फिर प्लस g एम माइनस एच एक्स प्लस एफ जेड, ये देखते जाइएगा। इसके बाद प्लस ये आपको मिलेगा एच एन माइनस एफ वाई और जी एक्स। चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, क्या आता है देखते हैं। ये हमारा एलएचएस हुआ, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये देखो ये पहला वाला रहेगा ही, मैं इसको सॉल्व करता हूं फिर लास्ट में लिख दूंगा। चलो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसके इक्वल इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या होगा देखो, एफ एल एफ जी जेड एफ एच वाई जी एम जी एच एक्स जी एफ जेड एच एन एच एफ वाई एच एफ वाई एच जी एक्स। क्या कुछ कैंसल हो रहा है क्या, देखो तो जरा, बिल्कुल कैंसल हो रहा होगा। एफ जी जेड कहीं पर है, एफ जी जेड बिल्कुल है, एफ एच वाई है, एच जी एक्स है। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास देखिएगा, तो हम इस पूरे को अब क्या लिखेंगे, ये देखो मैं इसके इक्वल ही इसको सॉल्व किया हूं। अब मेन हमारा जो फार्मूला आएगा एक्स एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस कितना वाई एम माइनस कितना एच एक्स प्लस कितना एफ जेड प्लस जेड एन माइनस कितना एफ वाई प्लस कितना, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है बच्चों, ध्यान रखना ना, ये स्मॉल एक्स है
बिंदु वाला, ये स्मॉल है, सभी स्मॉल है, ये सभी स्मॉल है ना, याद रखें। ये छोटा जेड कर दीजिए, हमारा जेड बड़ा जेड छोटा जेड एक ही दिख रहा है, देखिएगा बच्चों, ये छोटा जेड बनाइए, ये बिंदु वाला है और ये बल वाला है ना, एन एफ वाई प्लस कितना जी एक्स, ये आ गया, इज इक्वल क्या बचेगा, हमें मिला एफ एल प्लस जी एम प्लस एच एन। तो यही क्या होगा, समतल का समीकरण होगा प्यारे बच्चों, शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण होगा। एक बार मैं अच्छे से राइट कर देता हूं, देखो तो एक्स एल माइनस जी जेड एच वाई स्मॉल वाई एम माइनस एच एक्स एफ जेड स्मॉल जेड एन माइनस एफ कैपिटल वाई प्लस जी एक्स इज इक्वल एफ एल प्लस जी एम प्लस कितना एच एन। तो यही क्या है, शून्य आघूर्ण समतल का, यही शून्य आघूर्ण समतल का समीकरण है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बस यही तक है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश किया है आपको बताने का। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो भी अच्छी बात है। आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बस इसमें 2, 4, 5 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट होगा, फिर हम यूनिट 3 में चले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहेगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।